आज आप लोगों को हम डिटर्मिनेंट्स का थ्योरी हम बतला रहे हैं। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट देखिए, वो डिटर्मिनेंट आपको है क्या डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट क्या है कि आपका ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेनिंग द corresponding number, then that corresponding number is called the determinant of that square matrix. Each square matrix containing the corresponding number this corresponding number is called the determinant of the square matrix Each square matrix containing the corresponding number, this corresponding number is called the determinant of the square matrix. The name of the square matrix is capital A. Then that determinant is denoted by capital A. Then that determinant is denoted by capital A. Determinant is also denoted by डेल्टा। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। क्या लिखे है? प्रत्येक वर्ग आयु की संगत एक संख्या होती है। हिंदी प्रत्येक वर्ग आयु की संगत एक संख्या होती है। इसी संगत संख्या को दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है, तब इसके डिटर्मिनेंट को आपको इस प्रकार से आपको डिनोट करेंगे। इफ द नेम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए, देन दैट डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय आपका मॉड जैसा लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है। डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपका क्या होता है? तो ओनली द सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट determinant
द सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट द सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का हल, सारणी का हल क्या होगा। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे निचला लेवल स्तर में इक्वेशन का को सोल्व करने का कंडीशन, आपको यदि इक्वेशन आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो only for one solution, only for one solution, केवल एक हल होने का शर्त, हल होने का शर्त क्या है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसी को हम इस प्रकार से a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू b1 इंटू a2, a1 इंटू b2 माइनस आपका b1 इंटू a2 इज नॉट इक्वल टू 0। यही क्या हुआ, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हल। a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2, यह किसका सॉल्यूशन हुआ, इज इक्वल टू a1 a2 a1 b1 a2। देखिए एक्स वाई के कोफिशिएंट को फर्स्ट रो में और एक्स वाई सेकेंड इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेकेंड रो में। ये आपका इस सॉल्यूशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह क्या हो गया, 2 रो 2 कॉलम का आपका डिटर्मिनेंट हुआ। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, 2 रो 2 कॉलम का होता है। अब आपको मतलब इससे एक और क्लियर हुआ, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। हम लिख देते हैं हेंस स्क्वायर मैट्रिक्स, हेंस द स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटर्मिनेंट। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सारणिक होता है, मतलब वर्ग आयु का सारणिक होता है। चलो मिटाई में कोई दिक्कत है, मिटाई अब हुआ, आप बतला रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है। हाँ स्टार्ट कर। एक और डिफिनेशन देते हैं, द फंक्शन आपका ए टू आपका आर, द फंक्शन ए टू आर, या लिखिए द फंक्शन ए टू आर the function f such that a to r is the function a to r is the आपको फंक्शन ए टू आर ऐसे लिखिए, द फंक्शन
द डिटर्मिनांट इज ए फंक्शन, फिर से बोल रहे हैं, द डिटर्मिनांट इज ए फंक्शन। डिटर्मिनांट क्या है? फंक्शन है। डिटर्मिनांट इज ए फंक्शन whose domain is the real number, whose the domain is the square matrix and the codomain is real numbers या complex number। The determinant is a function whose the domain is the square matrix and the codomain is real numbers या complex number। सारणिक क्या है? सारणिक एक फंक्शन है, सारणिक एक फलन है जिसका प्रांत स्क्वायर मैट्रिक्स तथा जिसका कोडोमेन बोले या आपको सप्रांत रियल नंबर वास्तविक संख्या या आपको समिश्र संख्या होगा। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 आप स्टार्ट कर रहे हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of ऑर्डर 1, मतलब एक वन ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करेंगे। 1, अब इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल टू क्या होगा? 1। यदि आपको B इक्वल टू एक रो और एक कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप यहाँ लिखे 5, 1 रो और 1 कॉलम का ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का साइन लीजिए, इस प्रकार भी लिख सकते हैं या DETA लिख सकते हैं, DETA द्वारा भी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आपको डिटर्मिनेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ B है तो B लिखिए, कितना इक्वल टू क्या हो गया? -5। ये आपका हुआ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब आपको द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of a square matrix of order 2, 2 कोटि के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ध्यान दें, A इक्वल टू या B इक्वल टू कुछ भी नेम से दे सकते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट का उत्पन्न, डिटर्मिनेंट किससे बना है? आपको मैट्रिक्स से बना है, इसलिए पहले मैट्रिक्स बतलाए, उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट बतला रहे हैं। आप डिटर्मिनेंट कीजिए, डिटर्मिनेंट का साइन देंगे इधर, तो इधर भी मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, आपको डिटर्मिनेंट का साइन दीजिए। अब जैसे अभी सॉल्यूशन क्या, आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, आपको क्रॉस कीजिए 1 × 4 4 -3 × 2 6 इक्वल टू -2। ये आपको 2 रो 2 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको 2 रो 2 कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो। अब वह डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट्स का साइन क्या होगा,
चिन्ह, डिटर्मिनेंट के हर एक आपका चिन्ह साइन बतला देते हैं। रूल टू पुट प्लस या माइनस टू रूल है, क्या रूल है? टू पुट प्लस या माइनस साइन बिफोर द एलिमेंट। मतलब आपको डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट के पहले साइन चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखिए, एक डिटर्मिनेंट आपको लिखते हैं 3 रो 3 कॉलम का, मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बना है। यदि हम डिटर्मिनेंट का नेम आपका ये दिए, तब इसके एलिमेंट्स को हम देंगे, इसके एलिमेंट को स्मॉल ए द्वारा। डिटर्मिनेंट यदि नेम देंगे, डिटर्मिनेंट का उत्पन्न किससे हुआ? आपको मैट्रिक्स का नाम यदि ए रखते हैं, तब उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग स्मॉल ए द्वारा। तो ये आपको डिटर्मिनेंट ही है, डिटर्मिनेंट से ही बना है। तो ए मैट्रिक्स है, तो इसके मैट्रिक्स का ही फॉर्म पहले लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। A11 या ये आपका A11, ये आपको A12 फर्स्ट रो और सेकंड आपको कॉलम का एलिमेंट है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, मतलब रो और कॉलम हर एक एलिमेंट का मेंशन करते जाना है। यहाँ जो लिखेंगे एलिमेंट्स, कैपिटल ए लिखे हैं, तो इसके एलिमेंट को स्मॉल ए से लिखेंगे। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये आपको थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये हुआ। अब डिटर्मिनेंट लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट दीजिए। जब राइट साइड डिटर्मिनेंट देंगे तो आपको आप स्क्वायर मैट्रिक्स का साइन नहीं देंगे, एलिमिनेट हो जाता है। 1 3 A22 A21 A22 A13 A31 A32 A33। अब देखिए, A11 का साइन, इसके पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का साइन क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एडिंग कीजिए। इवन नंबर आवेगा तब उस एलिमेंट का साइन क्या होगा? प्लस। और नंबर आवेगा तो उस एलिमेंट का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तब प्रत्येक एलिमेंट का साइन लिख रहे हैं। A11 1 + 1 2 इवन नंबर है, इसलिए यहाँ जो एलिमेंट्स रहेगा उसका साइन माइनस। आपको A1 1 + 1 2 इवन नंबर रहेगा तो प्लस साइन, और नंबर रहेगा तो आपको माइनस साइन। तो 1 + 1 2, प्रत्येक एलिमेंट्स के रो और कॉलम को आपस में एडिंग करेंगे। एडिंग करने पर यदि इवन नंबर आता है तब उस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, और यदि निगेटिव आता है तो उस एलिमेंट का साइन आपका, यदि और नंबर आता है तब उस एलिमेंट का साइन निगेटिव। यहाँ देखिए, A1 आपको 1 1 2 इवन नंबर है, तो इस एलिमेंट का साइन क्या होगा? प्लस। 1 + 2 3 और नंबर है, तो इस एलिमेंट का साइन माइनस। 1 + 3 4 1 + 3 4 इवन नंबर है, तो इस एलिमेंट का साइन प्लस, इस एलिमेंट का साइन माइनस। 4 है प्लस, आपको इस 5 आया, 5 आपका माइनस, इसका 4 प्लस, आपका ये माइनस, ये आपका प्लस। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट्स का साइन आपका, डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट 3 रो 3 कॉलम या 2 रो 2 कॉलम रहे, उसके हर एक एलिमेंट का साइन आपका क्या होगा? यही आपका होगा। अब आपका 10 आपको बतलाया जा रहा है। आपको
द आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, the determinant of the square matrix of order, the determinant of the square matrix of order 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट कीजिए, तो राइट साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो मैट्रिक्स का साइन नहीं लिखेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका सोल्व कीजिए। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का सोल्व क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट तथा उसके कोफैक्टर के गुणनफल के प्रोडक्ट के सम को हम लोग उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट तथा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको किसी डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट तथा उसके करस्पॉन्डिंग माइनर्स के प्रोडक्ट के सम को हम लोग उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हल का सॉल्व करते हैं। जैसे आपको अब इसी को सॉल्व करना है तो A11 का माइनर्स उपसारणिक लिखना है। तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में हटा दीजिए, इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, जो बचा जिसको लिखिए A22, A23, A32, A33 माइनस इसका साइन क्या होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, तो फर्स्ट रो को सोल्व कर रहे हैं, माइनस इसका साइन क्या होगा माइनस A12 का। अब A12 का माइनस लिखिए, माइनस जिस रो में A12 ये आपका आपको जिस रो या जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, इस रो को और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचा A21, A23, ये आपको क्या क्या लिखे, इसको छोड़िए, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, A21, A23, A31, A31, A33 प्लस इसका साइन क्या होगा प्लस, क्या बोले किसी एक रो आपका डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स तथा कोफैक्टर के प्रोडक्ट के सम को, गुणनफल के योगफल को हम लोग उस डिटर्मिनेंट को का सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए किसका ये लिखे हैं, नहीं लिखे, A12 प्लस अब आप आपका A13 इसका साइन क्या होगा प्लस A13 का माइनस A13 या जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, क्या बचा A21, A21, A22, A31, A32। अब इसको सोल्व कीजिए, आपको A11 बार बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सदस्य तथा उसके संगत आपका कोफैक्टर के गुणनफल के योगफल को हम लोग उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हल बोलेंगे। इस तरीका से हल किया जाता है। A11 देखिए A11, अब इसको आपको हल कीजिए, क्रॉस कीजिए A22 इंटू A33
A22 इंटू A33 माइनस आपका A22 आपको A23 A32 माइनस अब इसको A12 आपको A21 A33 क्रॉस कीजिए, अभी बतलाए थे A21 A33 माइनस, माइनस कहाँ से लिखा जा रहा है? ओनली फॉर वन सॉल्यूशन से बतलाया अभी। A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 इंटू A31 प्लस अब आपको फर्स्ट रो से सोल्व कर रहे थे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट को सोल्व कीजिए। यहाँ किए हुए हैं A13 लिख रहे हैं, क्रॉस कीजिए, कैसे आप गुना A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। इस तरह से डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकलेगा। मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट लिख दिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 माइनस। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो क्या बोले, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट तथा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के गुणनफल के सम को, के गुणनफल के योगफल को उस डिटर्मिनेंट का हम क्या बोलेंगे, उस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन है। अब इसको सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए। देखिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से यदि हम आपको थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, किसी एक रो या एक कॉलम, थर्ड कॉलम तो प्रत्येक एलिमेंट देखिए 3, अब साइन क्या होगा 3 का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए चिन्ह लिख देते हैं, प्लस देखो प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस पर समाप्त हुआ, प्लस माइनस प्लस। और ये देखिए ये आपका माइनस प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। 1 का कोफैक्टर या 1 लिखिए तो 1 का माइनस लिखिए, 1 जिस आपका सॉरी 3 लिखिए 3 का माइनस। हम थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, थर्ड कॉलम से। थर्ड कॉलम में क्या है 3 6 माइनस 3, ये चिन्ह लिखे 3 का साइन प्लस 6 का साइन माइनस माइनस 3 का साइन प्लस। अब देखिए 3 लिखे, 3 का साइन क्या होता है प्लस, प्लस चिन्ह नहीं देते हैं स्टार्टिंग में। अब 3 का माइनस लिखिए, 3 जिस रो और जिस कॉलम में हटा दीजिए तो क्या बचा 4 5 7 0 माइनस। अब ये आपको 6 लिखे तो यहाँ क्या लिख दिया माइनस, तो माइनस कौन लिखे ये -6 प्लस क्या होता है प्लस माइनस प्लस। अब माइनस आपको 6 लिखे, 6 का साइन क्या होगा माइनस लिखे। अब 6 जिस रो में है आज इस कॉलम में हटा दीजिए, क्या बचा 1 2 7 0। अब आपको -3 का साइन क्या है प्लस माइनस माइनस। अब कीजिए -3 का, इस रो को और इस कॉलम को हटाइए 1 2 4 5, 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसी को बोलते हैं माइनस। अब आपको जैसे हल करने के लिए बताए क्रॉस कीजिए, स्टार्टिंग यहाँ से जहाँ से शुरू होता है
4 इंटू 0 0 माइनस फार्मूला का 35 माइनस 6 1 माइनस 40 माइनस 3 5 माइनस 8। अब आपका ये हो गया माइनस 105। ये आपका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस आपका 78। ये हो गया माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9। यही आपका हुआ आपको 1 माइनस 105 आपको 9 8 17 क्या हो गया 7 में से हटा दीजिए 15 में 7 8 और ये 9 यही आपका इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लीजिए क्या किए। किसी भी आपको बोले किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपको उस डिटर्मिनेंट का किसी भी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का सदस्य तथा उसका संगत तथा उस संगत को फैक्टर के गुणनफल का सम ही सम माने योगफल को ही डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व कर सकते हैं।